हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल एक्वेरियस जिनका भी ज़ोडिएक साइन कुंभ राशि है। ये रीडिंग है आप लोगों के लिए और इस रीडिंग में मैं देखने वाली हूँ कि आपके लाइफ में जो है कि अप्रैल के मंथ में स्पेसिफिकली यहाँ पे मैं देखने वाली हूँ कि 3 ऐसी कौन सी प्रोडिक्शन है जो ट्रू होने वाली है। सो फॉर द एक्वेरियस यहाँ पे कौन सी ऐसी 3 प्रोडिक्शन है जो आपके लिए ट्रू होने वाली है अप्रैल के मंथ में। लेट्स सी एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा क्या एनर्जी निकल के यहाँ पे आ रही है आप लोगों के लिए। लेट अस सी एक्वेरियस के लिए क्या रीडिंग होगी। डिवाइन प्लीज गाइड मी एंड हेल्प मी, क्या एनर्जीज है आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे एनर्जी निकल के आ रही है कंडीशनिंग। कंडीशनिंग का कार्ड है आप लोगों के लिए। ओके, वी हैव कार्ड ऑफ कॉम्प्रोमाइज, वी हैव यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग, ये इसका क्लैरिफायर आया है साथ में। और यहाँ पे है आपके लिए टर्निंग इन का कार्ड है। लेट्स मी टेक आउट द क्लैरिफायर। ओके अच्छा मैं एक और यहाँ पे और निकाल लेती हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपकी एनर्जी यहाँ पे क्या है। ठीक है, सो यहाँ पे ये चीज़ निकल के आ रही है। नो नथिंगनेस का भी कार्ड यहाँ पे आया। लेट मी टेक आउट द कार्ड लाइक दिस। सो यहाँ पे ये चीज़ आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। इस मंथ में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप समझ पाओगे कि यूनिवर्स का प्लान क्या है, यूनिवर्स का गोल क्या है, यूनिवर्स आपके साथ ऐसे क्यों कर रहे हैं, डिवाइन का पर्पस क्या है, डिवाइन पे आप कैसे अपना ट्रस्ट बना रहे हो यहाँ पे। तो वो सारी चीज़ें हो रही है। तो कंडीशनिंग का जो कार्ड है वो यहाँ पे बेसिकली आपके लिए डिनोट कर रहा है या बता रहा है या गारंटी कर रहा है कि इस मंथ में जो आपकी वो सारी चीज़ है जिसको कि आप फालतू में सोच रहे हो, नो नथिंगनेस की एनर्जी और सौरों की एनर्जी है। बेसिकली एक प्रोसेस चल रहा है जहाँ पे आप समझ पा रहे हो ये चीज़ क्यों हो रही है, कैसे हो रहा है, इसका डिवाइन पर्पस क्या है, वो चीज़ निकल के आ रही है। कंडीशनिंग का कार्ड है और ये दोनों कार्ड ही इसके साथ रिलेट करके ये चीज़ बता रहा है कि इस मंथ में वो सारी चीज़ है जिसके ऊपर आप फालतू का टेंशन है, फालतू की वरीज है जिस पे आप करते हो, दुखी होते हो, सैड होते हो, और फालतू की जो भी टेंशन है ये मंथ में ख़त्म होने वाला है क्योंकि इसके पीछे का आप डिवाइन रीज़न समझ रहे हो। और डिवाइन रीज़न समझने के साथ इस चीज़ को यहाँ पे आप लेट गो करते हुए दिखाई दे रहे हो। ये मंथ आपके लिए होगा जहाँ आपका विजडम एक्सपेंड हो रहा है, जहाँ आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो रहे हो, कुछ इंटेलिजेंट और वाइज डिसीजन भी लेते हुए दिखाई दे रहे हो इस डिवाइन का पर्पस को जो है कि समझ के। यहाँ पे ये एनर्जी निकल के आ रही है। कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन होंगे ऑन द बेसिस कि आपके पास्ट आपका कैसा रहा है, और कुछ स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट डिसीजन इन करियर या फिर रिलेशनशिप में होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप मुझे दिख रहे हो चेन को ब्रेक करते हुए, क्योंकि यहाँ पे शेर और इसके पैर बंधे हुए, और आप इसी जो चेन है या रस्सी है इसको ब्रेक करते हुए दिखाई दे रहे हो। और इस जो पैटर्न या फिर चेन में आप फंसे हुए थे एक्वेरियस, उसको ब्रेक करके आगे जो है कि यहाँ पे बढ़ पाओगे। ये कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है। आप ही मुझे दिख रहे हो कि बहुत ही ज़्यादा एक वाइज एनर्जी में दिखाई दे रहे हो, एंड कुछ स्मार्ट डिसीजन या स्मार्टली लोगों के साथ डील करना, आपका काम हो, आपका रिलेशनशिप हो, आपका बिजनेस हो, आपके ट्रेडिंग हो, इन्वेस्टमेंट हो, कहीं भी आप काम करते हो, प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, वहाँ लोगों के साथ स्मार्टली डील आप कर पाओगे। एंड एक ऐसी एनर्जी है जहाँ लोगों को अपनी बात मनवाते हुए और अपने फेवर में काम लेते हुए यहाँ पे इस मंथ में दिखाई देने वाले हो। ठीक है, यहाँ पे मुझे ऐसा आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी है। कॉम्प्रोमाइज़ का एनर्जी इसलिए बेसिकली आप लोगों के लिए आई है, और अंडरस्टैंडिंग। आप यहाँ पे समझ पा रहे हो कि कहाँ लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है, और कॉम्प्रोमाइज़ करके कैसे जो है आप अपने आप को फ्री कर सकते हो। ठीक है, कैसे आप अपने आप को रिलीज़ कर सकते हो। तो ये चीज़ निकल के आ रही है। इस मंथ में आप बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ भी करते हुए दिखाई दे रहे हो, और ये कॉम्प्रोमाइज़ इसलिए होगा क्योंकि शायद आप किसी चीज़ के लिए ज़िद कर रहे हो कि पूरा का पूरा बेनिफिट आपको मिले, बट द थिंग इज आप ऐसे पार्टनरशिप, ऐसे काम में जा रहे हो या फिर रिलेशनशिप में भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए दिखाई दे रहे हो, सो दैट एक बैलेंस मेंटेन हो सके। ये कॉम्प्रोमाइज़ कोई आपको ज़बरदस्ती नहीं करवा रहा है, कोई आपको सरप्रेस करके नहीं करवा रहा है। ये कॉम्प्रोमाइज़ बेसिकली आप इसलिए कर रहे हो सो दैट आपके लाइफ में हार्मनी रहे, बैलेंस यहाँ पे आती हुई दिखाई दे, आपको भी बेनिफिट हो और सामने वाले को भी बेनिफिट हो। तो उस बेसिस पे जो है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करोगे इस मंथ में। और जैसा कि मैंने कहा, ये कॉम्प्रोमाइज़ आप खुद से कर रहे हो, खुद की समझ से कर रहे हो। तो यहाँ पे बहुत सारे ये चीज़ है, आप समझ रहे हो कि इट इज़ लाइक कि दिस इज़ द कार्ड विच इज़ टॉकिंग अबाउट कि ये जो कॉम्प्रोमाइज़ आप समझ रहे हो। पहले तो आप एक टाइम में बैठोगे, पूरा टाइम लोगे, 1 दिन या 2 दिन ऐसी सिचुएशन है, या फिर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल गई या आपको कोई पार्टनरशिप काम मिला, अब बहुत बैठ के इवैल्यूएट कर रहे हो, चीज़ों को इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हो। आफ्टर दैट कि आप ये समझ रहे हो कि ठीक है, हाँ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ जो है कि आप कर सकते हो, सो दैट सामने में एक बैलेंस रिलेशनशिप रहे या बैलेंस्ड जो है कि आपका काम हो। तो एवरीथिंग शुड बी इन इक्वालिटी, एंड टू मेंटेन दैट यहाँ पे आप समझ के बूझ के यहाँ पे कोई डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहे हो। ओके,
लेट मी क्लेरिफाई दिस कार्ड। एक और मैं थोड़ा आपको अगर और जानना है तो ये चीज़ है, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपकी कॉम्प्रोमाइज़ की वजह से नई चीज़ें क्रिएट होती हुई दिख रही है, बिकॉज आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो तो यहाँ पे शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है आपके लिए। एंड आपके इस कॉम्प्रोमाइज़ की वजह से यहाँ पे आपको एक हो सकता है कोई फेवर भी मिल सकता है किसी और पर्सन से, ठीक है। ये चीज़ निकल के आ रही है कॉम्प्रोमाइज़ की वजह से, कि जैसे आप कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी हो एंड बिकॉज ऑफ दैट रिलेशनशिप रीस्टोर हो रहा है, यूनियन हो रहा है, या आप कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी हो तो कोई डील यहाँ पे आपको मिलती हुई दिखाई दे रही, कोई प्लान, कोई प्रोजेक्ट यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है इस मंथ में, ठीक है। तो ये एनर्जी निकल के आई है। नाउ द थर्ड एनर्जी यहाँ पे आप लोगों के लिए होगी कि हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे लोग अपनी एनर्जी वाइज अपने आप को चेंज करने में, अगर आपको गुस्सा आता है, आपको अग्रेशन आता है, या फिर ऐसी आप एनर्जी में हो जहाँ आपको इमोशनल ट्रिगर आप बहुत जल्दी हो जाते हो, तो यहाँ पे आप मेडिटेशन वगैरह, हीलिंग वगैरह, ग्राउंडिंग वगैरह में आप बहुत ज़्यादा जा रहे हो, ये सारी प्रैक्टिसेस को ला रहे हो, सेल्फ लव की एनर्जी में जाते हुए दिखाई दे रहे हो कि अपने आप को प्रायोरिटी में रखना है, खुद के लिए टाइम निकालना है, खुद को प्यार, पैम्पर, केयर, यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको करनी है। इस एनर्जी में आप जाते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड यू आर कंट्रोलिंग योर माइंड, तो अपने माइंड को कंट्रोल, क्योंकि यहाँ पे कंट्रोल की एनर्जी आई है और सेम टाइम यहाँ पे टर्निंग इन की एनर्जी आई है, आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सको, आप अपने माइंड को काम कर सको, तो यहाँ पे बिकॉज यू वांट टू कंट्रोल योर माइंड और कामनेस और एक बैलेंस डिसीजन ले पाओ, तो यहाँ पे आप मेडिटेशन वगैरह, ध्यान वगैरह की एनर्जी में जाते हुए दिखाई दे रहे हो, अवेयरनेस प्रैक्टिस कर रहे हो, अवेयरनेस के स्टेट में जाते हुए दिखाई दे रहे हो, कॉन्शियस पर्सन आप बनते हुए दिखाई दे रहे हो। तो अगर आप यहाँ पे इस चीज़ को रियलाइज़ करोगे इस मंथ में एक्वेरियस की, बदलाव की ज़रूरत कहीं बाहर नहीं है, बदलाव की ज़रूरत आपको है और आपके अंदर है, तो ये मंथ होगा टर्निंग इन का, जहाँ आप अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस के स्टेट में जाते हुए दिखाई दे रहे हो कि बदलाव सबसे पहले आपको अंदर करने हैं, तभी जो है कि बदलाव आपको बाहर दिखाई देगा। और कोई गाइडेंस इस मंथ के लिए, तो यस डेफिनेटली आइसोलेशन की एनर्जी इसी को कंफर्म कर रही है कि आप अपने आप को आइसोलेट करें और मेडिटेशन करने के लिए, ग्राउंडिंग करने के लिए, एक टाइम खुद के लिए निकालने के लिए, जहाँ आप अपने बारे में सोचो, समझो, आपको आगे क्या डिसीजन लेना है, आप अपनी केयर कैसे कर सकते हो। सो ये सारी एनर्जी में जाने के लिए एंड इवन टू मेडिटेट, तो अकेले रहना बहुत ज़रूरी होता है, तो आप आइसोलेशन की एनर्जी में जा रहे हो। और इस आइसोलेशन की एनर्जी में किसी के दबाव से नहीं जा रहे हो, कहीं हट के नहीं जा रहे हो, कोई सैडनेस की एनर्जी की वजह से नहीं जा रहे हो, या हर्ट होके नहीं जा रहे हो, ये बेसिकली आप इसलिए जा रहे हो क्योंकि आप खुद के लिए टाइम निकालना चाहते हो और चाहते हो कि अपने लाइफ में पूरे दिन का कुछ ऐसा वक्त हो जहाँ सिर्फ आप आपके साथ हो और जहाँ अपने बारे में सही डिसीजन ले सको। यहाँ पर टाइम और स्पेस चाहिए पर्सन से, रिलेशनशिप से, काम से, लोगों से, तो आपको वो चीज़ जो है कि मिलती हुई दिखाई दे रही है। एक और कार्ड मैं लूँगी आप लोगों के लिए, डेफिनेटली सेल्फ कंपैशन, यही चीज़ की मैं बात कर रही हूँ आप लोगों के लिए। आप शायद मोर, यू आर बिकमिंग मोर रिजिलियंट, आपका इनर स्ट्रेंथ आप फाइंड आउट करते हुए दिखाई दे रहे हो, आप ग्रोथ के माइंडसेट में जाते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। ये एनर्जीज निकल के आ रही है इस मंथ के लिए। आपके लिए गाइडेंस क्या होगी एक्वेरियस? सो एक्वेरियस के लिए क्या गाइडेंस होगी इस मंथ के लिए, अप्रैल के मंथ के लिए क्या गाइडेंस होगी? यहाँ पर डेफिनेटली दो कार्ड साथ में आए, दोनों कार्ड ही बोल रहे हैं कि कुछ बोल्ड डिसीजन डेफिनेटली आपको लेना होगा। कुछ ऐसा हो सकता है कि आपको शॉकिंग न्यूज़ और ये ऐसे डिसीजन लेने होंगे वेयर यहाँ पे दूसरों को लगेगा कि आप थोड़े से एरोगेंट हो, थोड़े से अपने बारे में सोच रहे हो, थोड़ा सेल्फिश हो गए हो। डोंट वरी अबाउट दैट। अगर आपको ऐसा लगता है इस मंथ में कुछ ऐसे डिसीजन लेना है जहाँ पे आप खुद को एम्पावर कर सको, आपकी वो खुद के लिए स्टैंड लेना है, तो अगर वो सारी चीज़ों को यहाँ पे आपको करना है तो डेफिनेटली गो हैड एंड डू दैट। हो सकता है कि आपके डिसीजन से, आप जो काम करने वाले हो या आप जो डिसीजन मेकिंग करने वाले हो उससे थोड़ा सा लोग हर्ट हो सकते हैं, उनको बुरा फील हो सकता है, उनकी ईगो हर्ट हो सकती है, बट यहाँ पे अगर आपको लगता है कि आपका इससे बेनिफिट हो सकता है एंड इसमें दूसरों का हानि नहीं हो रहा है, सिर्फ रादर दैन उनकी ईगो हर्ट होना एंड ऑल, तो डेफिनेटली गो हैड एंड डू दैट। यहाँ पे यूनिवर्स ये कह रहे हैं, ठीक है। सो एक्वेरियस, दिस इज योर रीडिंग। आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट माय लव्स।